हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। हम लोग इससे पहले औसत की 3 क्लास पढ़ चुके हैं। आज औसत की तीसरी क्लास है। 2 क्लास पढ़ चुके हैं, सॉरी 3 नहीं, 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज औसत की हमारी तीसरी क्लास है, जो कि आज की हमारी क्या है, लास्ट क्लास है। देखिए, हमने औसत में आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताया था, और पेट में जो भी पूछा जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कराने की कोशिश की हमने, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन हमारा किस पर आधारित है कि गलत संख्याओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? देखिए, हम हर टाइप के बारे में बता देते हैं आप लोगों को, ये किस टाइप पर क्वेश्चन है और ये वाला किस टाइप पर क्वेश्चन है। ये वाला है गलत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, कि मान लिया किसी व्यक्ति के 27 नंबर चढ़ाने तो 27 थे, गलती से चढ़ कितने गए, 72 चढ़ गए। चढ़ाने तो 62 थे, गलती से कितने चढ़ गए, 26 चढ़ गए, ठीक है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटा दें, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा कि 25 परीक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल किया गया। हमें चढ़ाना कितने चाहिए था, 73 चढ़ाना चाहिए था। कितना चढ़ाना चाहिए था, 73 चढ़ाना चाहिए था। लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया कि 48 चढ़ा दिया। कितना चढ़ा दिया, 48 चढ़ा दिया। तो हमें बताना है कि हमारा नया औसत क्या होगा, कि हमारा नया मतलब सही औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम इसको ट्रिक से बताएंगे। क्या, कैसे बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे कैसे लगाएंगे। देखिए लिखा 25 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 13 है। कितना है, 13 है। अब देखिए क्या लिखना, एक तरफ सही नंबर लिखना, एक तरफ गलत नंबर लिखना। कितना, एक तरफ सही लिखना, एक तरफ गलत लिखना। सही नंबर क्या था, 73, मतलब 73 की बजाय नंबर कितने चढ़ाए गए, 48 चढ़ाए गए। कितने चढ़ाए गए, चढ़ाने 73 थे, गलती से कितने चढ़ गए, 48 चढ़ गए। मतलब 73 सही, 48 गलत है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितने नंबर एक्स्ट्रा कम चढ़े, 25 नंबर क्या चढ़े, कम चढ़े। कितने कम चढ़े, 25 नंबर। कितने, 25 नंबर कम चढ़े। देखिए 73 की जगह 48 चढ़े, 25 नंबर कम चढ़े। मतलब अब इन 25 का हमें किस में बंटवारा करना है, इन 25 परीक्षणों में करना है। क्यों, क्योंकि 25 परीक्षण में ही तो 25 नंबर कम हो रहे। तो 25 परीक्षण का हम क्या करेंगे, 25 में जब बंटवारा करेंगे तब आएगा कितना, 1 आएगा। मतलब एक औसत की कमी हो रही या वृद्धि होगी, या तो एक औसत की कमी होगी या वृद्धि होगी। अब क्या करेंगे, इस एक को 13 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना, अगर हमारा सही वाला आंसर ज़्यादा है, क्या है कि हमारा सही वाला आंसर ज़्यादा है, तो हम ये औसत इसमें जोड़ देंगे। अगर सही वाला हमारा औसत किससे, इससे गलत वाले से, सही वाला अगर गलत वाले से ज़्यादा है तो ये इसमें जोड़ देंगे। अगर सही वाला हमारा गलत वाले से कम है तो ये क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए हमारा सही वाला क्या है, ज़्यादा है, तो नया औसत क्या आ जाएगा, नया औसत 13 में जोड़ देंगे। 13 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हमारा नया औसत कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा, ठीक है, 14, ठीक है। अब उम्मीद है आप लोग ये वाला समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कैसे लगाना है। लिखा है 25 परीक्षणों का औसत कितना है, 13 है। अब कह रहा है कि 73 की बजाय 48 लिख गया, लिखना 73 चाहिए था, लिख 48 गया है। कितना कम लिखा गया, 25 कम लिखा गया। मतलब 25 जो कम लिखा गया, इन 25 लोगों में तो ही बंटवारा करेंगे जो 25 कम लिखा गया। तो बंटवारा जब करेंगे, एक औसत का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा, औसत का अंतर आ रहा। अब क्या करना, अगर सही वाला ज़्यादा है गलत वाले से, तो औसत में ये 1 जोड़ देंगे, जो पुराना औसत होगा उसमें 1 जोड़ के नया ले आएंगे। अगर सही वाला हमारा गलत वाले से कम है, तब क्या करेंगे, इस वाले को इससे घटा देंगे और घटा के नया औसत लेके आएंगे। अब उम्मीद है आप लोग ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, दूसरा देखिए आप लोग। चलिए अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिख के आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 36 छात्रों का औसत अंक 52 प्राप्त हुए। मतलब 36 छात्रों को औसत 52 अंक, यहाँ को कर दीजिए, 52 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला कि 64 अंक को, 64 यहाँ पे अंक छूट गया, 64 अंक को
46 पढ़ा गया, मतलब 64 को गलती से क्या हुआ 46 पढ़ा गया है। तो अंकों का सही औसत हमें बताना है, ठीक है। अंकों का क्या बताना है, सही औसत बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे हम लोग सही औसत, देखिए क्या तरीका, वही कि 36 का औसतन कितना अंक है, 52 है, कितना है 52 है। 36 का कितना है 52 है, सॉरी एक मिनट, ठीक सही हो गया। 36 का औसत अंक कितना है 52। सही कितना था और गलत कितना, यह लिखना है। सही कितना था 64, मतलब 64 के बजाय चढ़ाया कितना गया 46, मतलब 64 चढ़ाना चाहिए था, गलती से कितना चढ़ाया उसने, चढ़ाना 64 चाहिए था, 46 चढ़ाया। 64 चढ़ाना चाहिए था और चढ़ाया कितना 46, कितना कम चढ़ाया, देखिए कितना कम चढ़ाया, 64 से 46 गया, कितना कम चढ़ाया, यहाँ बराबर नहीं, 18 कम चढ़ाया, कितना, अब 18 कम चढ़ाया। अब इस 18 का बंटवारा सभी छात्रों में करना है ना, सभी छात्रों मतलब 36 छात्रों में करेंगे, तब कितना जाएगा 0.5 जाएगा, कितना आएगा 0.5 जाएगा, तो 0.5 आएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नया औसत या सही औसत के लिए, नए औसत के लिए क्या करते हैं, नए औसत के लिए या तो ये वाला अंक जोड़ते हैं, यह वाला अंक घटाते हैं। ये कहाँ से देखेंगे, जब हमारा सही वाला गलत से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। जब हमारा सही वाला गलत से ज़्यादा हो इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब सही वाला गलत वाले से कम होगा तब घटा देंगे। देखिए सही वाला हमारा गलत से क्या है ज़्यादा, तब इसे क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। 52 में 0.5 जोड़ेंगे, कितना आएगा 52.5, कितना आ जाएगा 52.5। तो सही अंक सभी छात्रों का औसतन सही अंक कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। अब उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है सही और गलत संख्या पर आधारित, आप लोगों से कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसका एक सूत्र भी है, क्या है सूत्र है, ठीक है। सूत्र नहीं बताएंगे, ठीक है। ट्रिक ही याद रखिए, क्या करिए ट्रिक याद रखिए, कौन सा सूत्र करके आपको फाउंडेशन तैयार करना है या आपको इंडिविजुअल बैच पढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेट की तैयारी कर रहे हैं। पेट के लिए क्या आपको जितनी जितनी शॉर्ट ट्रिक मिल जाए उतनी उतनी क्या करनी है, शॉर्ट ट्रिक तैयार करनी है, ठीक है। चाहे वो परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, लाभ हानि तो है नहीं, औसत हो, और फिर क्या वर्गमूल हो, घनमूल हो, घातांक, करड़ी, कुछ भी हो, आपको जितनी साथ ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक मिले आप क्या करिए शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक तैयार करते रहिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए। चलिए अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिख के आ चुका है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है, इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे, ये कौन से टाइप का है, ये तो अगर हम लोग टाइप बोल सकते हैं तो तापमान पर आधारित है। किस पर है, तापमान पर आधारित बोल सकते हैं क्वेश्चन को, या कौन सा क्वेश्चन बोल सकते हैं कि विविध, मतलब विविध मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर टेम्परेचर पर आधारित बोल सकते हैं। इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, देखिए लगाना कैसे है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना, औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगल, बुध तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बृहस्पतिवार का तापमान हमें बताना है, ठीक है। देखिए कैसे लगाएंगे। अच्छा हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं, संडे को मंडे बता रहे हैं, सोमवार को यम से लिख सकते हैं, मतलब मंडे, कितना यमोयन लिख सकते हैं, और मंगलवार को क्या लिख सकते हैं, TUE लिख सकते हैं, और बुधवार को क्या लिख सकते हैं, WED, वेंसडे क्या लिख सकते हैं, वेडनेसडे। इसका औसत तापमान तीनों का कितना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इन तीनों का औसत तापमान कितना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 दिन है ना, सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध, 3 का औसत तापमान कितना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें इसका क्या पता करना है, योग क्या पता करना है, योग तो पता ही कर लेंगे। कैसे, देखिए औसत दिया, कितनी संख्या वो दी है, कितनी 1 2 3, 3 का औसत कितना 45, योग कितना होगा 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 चक्कू 12, 1 13, कितना होगा योग 135 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, तीनों दिनों का योग औसत तापमान का योग कितना होगा, तीनों दिनों के तापमान का योग कितना होगा
35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे क्या लिखा है, मंगल बुध और बृहस्पति। मंगल को क्या लिखेंगे, TUE, और फिर बुध को क्या लिखेंगे, WED, और वेडनेसडे, और फिर बृहस्पतिवार को क्या लिख सकते हैं, THUR, थर्सडे लिख सकते हैं। इसका औसत तापमान कितना है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था, 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब इसका योग बता सकते हैं, तीनों दिनों का योग, टेम्परेचर का योग कितना था, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, कितना आएगा 126 डिग्री। देखिए 3 का औसत इतना दिया है तो 3 का योग कितना होगा, 3 से औसत में गुणा कर देंगे। ये तो हमने पहली क्लास में बताया था योग निकालना। कितना आ जाएगा, 126 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ लाइन खींच दिए, यहाँ लाइन खींच दिए, औसत में कुछ नहीं करना। देखिए सोम मंगल बुध, मंगल बुध बृहस्पति, सोम मंगल बुध, देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, ये 2 दिन कॉमन मिल रहे, तो इसमें से क्या करें, इनको घटा देंगे। मंगल से मंगल कैंसिल हो गया, बुध से बुध कैंसिल हो गया, बचे क्या, मंडे माइनस क्या बचेगा, थर्सडे, मंडे माइनस थर्सडे। जब हमने यहाँ माइनस किया तो माइनस तो यहाँ भी करेंगे, जब इनका ही माइनस किया तो इनका योग भी माइनस करेंगे। योग माइनस करेंगे कितना आएगा, इधर 4 5 4 9, कितना आएगा 9। इन दोनों देखिए यहाँ से अंतर कितना आएगा 9। देखिए यहाँ से मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना आ गया, मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना आ गया 9। अब देखिए क्या कह रहा है कि सोमवार का तापमान कितना था, मतलब मंडे का तापमान कितना था, 49 डिग्री, कितना था 49 डिग्री सेंटीग्रेड था। देखिए मंडे का दिया है 49 डिग्री, हमें बताना है थर्सडे, तो मंडे का कितना रख सकते हैं 49 माइनस थर्सडे कितना हो जाएगा, बराबर में 9। ये प्लस, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, या प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा थर्सडे बराबर 49, 9 घटेगा 49 से कितना आएगा, 49 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना आ जाएगा, नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत आराम से दिख रहा है। तो आप लोगों का जो बृहस्पतिवार का तापमान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको फिर से रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना, 45 डिग्री, योग कितना आएगा 135। फिर कह रहा ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब मंगलवार, बृहस्पति, मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 42 डिग्री है, इसका योग कितना आएगा 126 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया 126 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, मंडे माइनस थर्सडे, मंगल मंगल कट गया, बुध बुध कट गया, यहाँ से मंडे माइनस थर्सडे, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 9। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब मंडे का तापमान दिया है ना 49 डिग्री, तो मंडे की जगह 49 रखेंगे, थर्सडे बराबर 9, 9 को इधर लेके आएंगे, घटाएंगे कितना आएगा 40 डिग्री। तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन था कि जब एक दिन का तापमान दिया हो, अब क्या होगा कि इन दोनों को कंबाइन में दिया हो, क्या दिया हो कंबाइन में। कंबाइन में कैसे दिया होगा वो हम लिख रहे हैं, अभी आप लोग देखिए। चलिए अब क्वेश्चन अगला लिखे, थोड़ा टेक्निकल के कारण आपके थोड़े वीडियो में एरर आ गई होगी। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सोमवार से बुधवार, अब एरर नहीं आएगी। ठीक है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, ये बताना है। तो क्या दिया है, सोमवार से मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यही तो दिया है कि सोमवार से बुधवार तक। तो सोमवार से बुधवार तक दिन कौन कौन से आएंगे, 3 दिन आएंगे। कौन कौन से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन आएंगे। इनका औसत तापमान कितना था 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फिर दिया है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगलवार से ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब इनका योग आप लोग निकाल सकते हैं, योग निकाल लीजिए। देखिए इन 3 दिन का औसत इतना है, तो 3 का योग कितना होगा, 3 7 21, 3 3 9 2 11, योग कितना हो जाएगा। ये तो हमने योग निकालना सिखाया आपको दूसरी क्लास, पहली क्लास में।
3 का औसत 34 है तो 3 का योग कितना होगा, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9 1 10, कितना आएगा 102। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ घटा लेंगे, इसको घटा देंगे, मंगल से मंगल, बुध से बुध कैंसिल, मंडे माइनस कितना आ जाएगा, मंडे माइनस थर्सडे कितना आएगा, मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से घटा लीजिए कितना आएगा 9। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 9, कितना है 9। और कह रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा, यानी जो थर्सडे का तापमान था वो 4/5 था, किसकी तुलना में, मंडे की तुलना में, किसकी तुलना में, मंडे की तुलना में। तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात कितना बनेगा, मंडे अनुपात और थर्सडे कितना बनेगा, ये इसका अनुपात होगा, ये इसका होगा, तो कितना बनेगा 5/4 बनेगा। इन दोनों का अनुपात कितना बनेगा 5/4 बनेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ अनुपात का अंतर कितना, 1 अनुपात का अंतर है, कितने का अनुपात का अंतर है, और यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ अंतर कितने का है 9 अनुपात का, 1 अनुपात का मान 9। हमसे पूछा कि किसका गया, बृहस्पतिवार का, मतलब थर्सडे का, किसका, थर्सडे का कितना अनुपात है 4 अनुपात, देखिए कितना अनुपात 4 अनुपात, 1 अनुपात का मान 9, कितना आ जाएगा 9 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आ जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना आ जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। चलिए फिर से रिपीट करते थे दोबारा कैसे लगाना है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान कितना दिया है, इसका औसत तापमान 37 डिग्री, तो औसत तापमान कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 3 दिन का योग कितना होगा 111। मंगल बुध और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका योग कितना आएगा 102। यहाँ से घटा लेंगे, मंगल से कट जाएगा, बुध कट जाएगा, कितना आएगा मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना आ जाएगा 9 आएगा, इसके बराबर में कितना आएगा 9। तो अब फिर आगे क्या कह रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा, मतलब थर्सडे का जो तापमान है 4/5 रहा, किसकी तुलना में, मंडे की तुलना में। तो मंडे का कितना हो जाएगा 5 और थर्सडे का कितना हो जाएगा अनुपात 4, इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 5/4। देखिए अनुपात में कितने का अंतर बन रहा 1 अनुपात का, और यहाँ अंतर कितना दिया 9, 1 अनुपात बराबर 9। थर्सडे बराबर कितना होगा, थर्सडे का अनुपात कितना है 4 में 9 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमसे पूछ ले किसका, मंडे का तापमान, मंडे का कितना अनुपात है 5 अनुपात है, और एक अनुपात का मान 9 है, तो 9 × 45 डिग्री, तो मंडे का कितना आ जाएगा 45 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया, बृहस्पतिवार का तापमान पूछा गया, किसका पूछा गया, बृहस्पतिवार का तापमान। तो बृहस्पतिवार का कितना आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब उम्मीद है ये जो तापमान पर आधारित क्वेश्चन आता है, किस पर, तापमान पर आधारित क्वेश्चन आता है, ये अब आप लोगों से आसानी से लग जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, वो आप लोग लगाइए। चलिए अब आप लोगों के सामने दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख कर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, जब हमने कल की जो वीडियो में लास्ट टाइप क्वेश्चन करवाया था कि समूह में क्या होता है, कि समूह या ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी, कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, इनकी संख्या ज्ञात करनी होती थी, उस पर आधारित यह क्वेश्चन आज है, ठीक है। चलिए फिर से बता रहे इसको, कल हमने क्या था सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया था इस पर आधारित, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, और क्या हुआ था कि हमने क्लास एंड कर दी थी, ठीक है। आज उस पर आधारित अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, एक स्कूल में 180 छात्रों का, कितने छात्र हैं टोटल 180 छात्र हैं, उनका औसत भार 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत भार कितना है 45 किलोग्राम है। तो स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, हमें अलग अलग लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला क्या हम बी और बॉय और गर्ल लिख सकते हैं, बॉय गर्ल मतलब लड़के और लड़कियां। लड़कों का औसत भार कितना है 60 किलोग्राम, लड़कियों का औसत भार कितना है 45 किलोग्राम, कितना है 45 किलोग्राम। ये इन दोनों का औसत भार दिया है। टोटल कक्षा का औसत भार कितना है 50 किलोग्राम। हमने क्या बताया था कि अगर लड़के लड़की का अलग अलग या पुरुष महिला का अलग अलग दिया हो और क्या दिया हो टोटल दिया हो, तो क्या कौन सा रूल लगाते हैं एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल कैसे लगाते हैं कि टोटल की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी है इससे छोटी है। जब एलिगेशन रूल फॉलो होइए तब क्या करते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्रॉस में घटाते हैं। इससे घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। 60 से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 आएगा।
अब ये काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये क्या आएगा, अनुपात आएगा इनका, किसका, बॉय और गर्ल का अनुपात आ गया। कितना अनुपात आ गया, 1:2 आ गया। कितना अनुपात आया, 1:2 अनुपात आया। ठीक है, अब पूछा किसका गया है, लड़के और लड़कियों का। देखिए लिखा है टोटल छात्र कितने हैं। देखिए 180 छात्र है ना, यहाँ से टोटल छात्र का अनुपात कितना बन रहा, 2:3 अनुपात बन रहा। 3 अनुपात किसके बराबर हो रहा है, 180 का। देखिए जो हमने अनुपात निकाला है, कितना अनुपात निकाला, 2:3 अनुपात। 3 अनुपात किसके बराबर हो गया, 180 के। एक अनुपात का मान कितना होगा, 60 का। कितने का होगा, 60 का। अब हमसे पूछा क्या गया है, लड़के और लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या का अनुपात कितना भाई, देखिए कितना है, 1 अनुपात है। 1 अनुपात का मान कितना है, 60। तो कितना हो जाएगा, कितने हो जाएंगे बॉय हो जाएंगे 60। कितने हो जाएंगे, 60। और हमसे पूछा क्या गया, गर्ल का कितना अनुपात है, 2 अनुपात है 2। 1 अनुपात का मान 60 है, कितना हो जाएगा गर्ल का, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। यही हमारी क्या हो जाएगी, गर्ल और बॉय की अलग अलग संख्या जोड़कर देख लीजिए। 60 120 कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180। चलिए इसको फिर से देखिए कैसे लगाना है। देखिए कह रहा है बॉय और गर्ल के ना अलग अलग औसत भार कितना है, 60 और 45 है। टोटल कक्षा का औसत भार 50 किलोग्राम है। इन दोनों का जब निकालेंगे तो अनुपात कितना आएगा, देखिए एलिगेशन रूल लगाएंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, कितना आएगा, 1:2 आएगा अनुपात में। 1:2 अनुपात में आया। अब कुल 180 छात्र हैं, 2:1 3, टोटल अनुपात कितना हो रहा, 3 अनुपात हो रहा कुल। हमारे हिसाब से 3 अनुपात हो रहा। क्वेश्चन में कह रहा है 180 छात्र, 1 अनुपात का मान 60। बॉय के लिए 1 अनुपात बॉय के पास है, तो 1 अनुपात का मान 60। गर्ल के पास कितना अनुपात है, 2 अनुपात, 1 अनुपात का मान 60। तो 2 में 60 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 120। तो अलग अलग संख्या पता हो जाएगी हमें गर्ल और बॉय की। अब उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोगों से आसानी से लग जाएगा। ठीक है, चलिए आप हम क्या करते हैं, पिछले 1-2 क्वेश्चन का हम आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ये लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए है तो संख्याओं पर आधारित, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एक बता चुके हैं। क्वेश्चन लिखा कि 5 संख्याओं का औसत क्या है, लिखा 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, इसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो निकाली गई संख्या बताइए। अब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि किस पर आधारित है। क्वेश्चन एक कैसे दिया होता था कि 15 छात्रों का औसत भार इतना है, उसमें से नहीं, जैसे मान लो उसमें दिया था एक कक्षा में 25 लड़के और एक शिक्षक का औसत भार, उसमें से शिक्षक को निकाल दे, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। लिखा है 5 संख्याओं का औसत भार कितना है, 27 है। यही तो लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत भार कितना है, 27 है। इसको 2 तरीके से लगाएं, एक योग करके लगा दें। ठीक है, योग करके नहीं निकालना, इसको हम कैसे लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से। कैसे, देखिए कह रहा है 5 संख्याओं का औसत भार 27 हमने लिख लिया। फिर कह रहा है इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। तो एक जब संख्या निकालेंगे तो संख्या अब कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। 5 से एक संख्या जाएगी, कितनी बचेगी, 4। अब कह रहा औसत में 2 की कमी आ जाती है। पहले 27 था, अब कितना बच रहा है, देखिए यही तो कह रहा है, पहले 27 था औसत, 2 की कमी आ रही, 25 हो रहा। मतलब जो बची 4 संख्याओं का औसत कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ अंतर कितना हो रहा है, -1 का अंतर हो रहा है। यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, -2 का अंतर हो रहा है। अब क्या करते हैं, इस पहले वाले की गुणा इस लास्ट वाले में, और इस लास्ट वाले की गुणा क्या करेंगे, इस पहले वाले में गुणा कर देंगे। कर लीजिए, 5 दूनी -10, कितना आएगा, 10। अब इसकी इसमें करेंगे, 25 एकम 25 -25, जब जोड़ेंगे 5 2 1 3 -35, तब आंसर कितना आएगा, -35 नहीं आएगा। आंसर कितना होगा हमारा, 35 होगा। आंसर कितना होगा, 35 होगा। माइनस क्या दर्शाता है, हमने क्या बताया था पिछली क्लास में, कल की क्लास में बताया था, ये माइनस क्या दर्शाता है, ये माइनस दर्शा रहा है कि एक संख्या निकल गई है। देखिए ना, निकाली गई है ना 35, तो ये क्या दर्शा रहा है कि संख्या निकल गई है। तो 35 ये माइनस क्या दर्शा रहा है कि निकल गई है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना होगा, 35। अब उम्मीद है आप लोग ये वाला क्वेश्चन बहुत ही
आसान तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह के जो संख्याओं पर आधारित हो या छात्र शिक्षक वाले पर आधारित हो, जिस पर भी आधारित होगा, अब आप लोग बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन और औसत का लास्ट क्वेश्चन। किसका? औसत का लास्ट क्वेश्चन। औसत के सभी हम लगभग जितने भी पेट में बनने वाले टाइप थे हमने क्या किए, सभी टाइप बता दिए, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि जो ये सही ये टाइप पूछा जा सकता है वो टाइप बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि वो टाइप बताना है, हम आप लोगों को वो वाला टाइप भी अलग से वीडियोस की बना देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों। अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिख कर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा लास्ट क्वेश्चन है? लिखा x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तदनुसार मतलब तो उन सभी संख्याओं का औसत बताना है। क्या कह रहा है? x संख्याओं का औसत कितना है? y स्क्वायर है। कितना है? y स्क्वायर है। अब y स्क्वायर y और संख्याओं का औसत कितना है? x स्क्वायर। यही तो कह रहा है, x संख्याओं का औसत कितना है? y स्क्वायर, और y संख्याओं का औसत कितना है? x स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है? कुल संख्याओं का औसत बताना है। उन सभी संख्या, देखिए उन सभी संख्या को होंगी x और y कितनी हो जाएंगी? x प्लस y कितनी हो जाएंगी? कुल संख्याएं x प्लस y संख्याएं कुल कितनी हो जाएंगी? x प्लस y। अब देखिए यहाँ से ही तो हमें औसत पता है, तो इनका योग निकाल सकते हैं। योग कैसे निकालेंगे? योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? औसत में संख्या के गुणा करते हैं। औसत कितना? y स्क्वायर, संख्या कितनी? x। तब इसकी गुणा कराने के लिए योग निकालने के लिए गुणा कराएंगे, कितना आएगा? x y स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा? y x स्क्वायर। कितना आएगा? y x स्क्वायर। यहाँ से कुल संख्या कितनी बन रही? x प्लस y। यहाँ से कुल योग कितना बन रहा है? x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर। यही तो योग बन रहा है। आप कह रहा है x प्लस वाई संख्याओं का योग ये है। देखिए अब इन संख्याओं का योग ये है, इन संख्याओं का योग दिया है, हमें क्या बताना है? अब औसत बताना है। तो अब औसत क्या होगा? अब औसत देखिए कुल संख्याओं का योग कितना है? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। और संख्या कौन सी है? एक्स प्लस वाई। संख्या कौन सी है? एक्स प्लस वाई। आप क्या करेंगे? ऊपर से देखिए एक्स वाई कॉमन है। क्या है? एक्स वाई कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या? एक्स प्लस वाई बटा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? एक्स वाई बचेगा। तो हमारा कुल संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? एक्स वाई। कुल संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? एक्स वाई। देखिए फिर से रिपीट करें दोबारा। कह रहा है एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, तो इसका योग कितना होगा? एक्स वाई स्क्वायर। क्या करते हैं? औसत में संख्या से गुणा कर देते हैं। तो वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो योग निकालने के लिए वाई एक्स स्क्वायर करेंगे। देखिए कुल संख्या कितनी बन रही है? ये एक्स है, वाई कितनी हो जाएंगे? एक्स वाई। कुल योग कितना बन रहा है? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुल संख्या पता चल गया, कुल योग पता चल गया। अब हमें नया औसत चाहिए। क्या चाहिए? नया औसत चाहिए। नया का मतलब कुल संख्याओं का औसत। नया औसत क्या होगा? कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपन एक्स प्लस वाई। एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई बचेगा अंदर। एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? एक्स वाई बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेक्शन जो भी था बेहद ही पसंद आएगा, और जितने भी औसत की क्लास आ चुकी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप लोग एक काम करिए। क्या करिए कि आप लोग अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के पास, जो भी आपके फ्रेंड पेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास हमारी क्या करिए, क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके फ्रेंड भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और पेट के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। और क्या करते हैं, उसको कट ऑफ से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक। तो चलते हैं आज और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप के साथ आएंगे, नेक्स्ट टाइप नहीं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, ठीक है। चलते हैं आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।